आज सारे पक्षी इकट्ठे होकर कालू कौवे की बारात पर गए हुए थे। कालू की दुल्हन को देखकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कालू भैया, आपकी दुल्हन तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको आपसे भी ज्यादा सुंदर पत्नी मिली है। ठीक कहा चिड़िया बहन आपने। कालू की पत्नी तो कालू से भी ज्यादा काली है। अम्मा, मैं बस 2 मिनट में आई। शादी का समय हो रहा है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, आपको तो पता है ना कि मुझे घंटा हो गया है और अभी तक मैंने एक जरा धीमे बोल, लोगों को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। जा दफा हो और जल्दी पी कर आ, लेकिन जल्दी आ जाना। प्रीति कव्वी को 3 महीने पहले उसकी दोस्त ने सिगरेट की आदत लगा दी थी और वो एक सिगरेट पीने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जब तक सिगरेट ना पी लूं मुझे तो सुकून ही नहीं होता। सिगरेट पीकर गौरी कव्वी बाहर आ जाती है। अरे सुनो, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ, मुझे भी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिगरेट पी हो। हाँ हाँ, सिगरेट की ही होगी। वो मेरी पड़ोसन है ना, वो सिगरेट पीती है, इसीलिए वहीं से आ रही होगी। फिर धूमधाम से गौरी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। बाकी सारे पंछी बहुत नाचते हैं। कालू भैया, तुम्हें बधाई हो बहुत बहुत। ऊपर वाला करे तुम हमेशा खुश रहो। आज तुम दोनों का भोजन मेरी तरफ से होगा। कालू भैया, कल हम आपके घर मिठाई खाने आएंगे। फिर शादी के बाद कालू और प्रीति कव्वी अपने घर पहुंच जाते हैं। दुल्हन बनी कव्वी बहुत सुंदर लग रही थी। पत्नी जी, आपके इस परस में क्या है? दिखाइए मुझे। ना ना पति जी, इसे हाथ मत लगाना, इसमें तो मेरा मेकअप वाला सामान है और कुछ नहीं। पत्नी जी, आप यहीं बैठें, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। हमारा आज का भोजन रानो चिड़िया ने बनाया है। पति जी, आपको आने में कितना समय लगेगा? बस 6 पेड़ ही दूर घर है रानो का, मैं अभी आता हूँ। कोई बात नहीं कालू जी, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से आएं। फिर कालू कौवा भोजन लेने रानो चिड़िया के घर चला जाता है। इससे पहले कि मेरे पति वापस आए, मैं तब तक एक सुट्टा ही लगा लेती हूँ। फिर प्रीति कव्वी अपने पर्स से सिगरेट निकालकर पीने लग जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा रानो के घर पहुंच जाता है। रानो बहन, खाने में कितनी देर है? बस कालू भैया, तैयार है। मैंने आपके लिए बिरयानी और कस्टर्ड बनाया है, मजेदार फ्रूट वाला। ये लीजिए, आप खाना ले जाएं। फिर कालू कौवा स्वादिष्ट खाना लेकर अपने घर की तरफ उड़ने लगता है। गौरी कव्वी कालू को दूर से आता देख सिगरेट को फेंक देती है। अरे, ये कैसी बदबू आ रही है? ऐसा लग रहा है कुछ जलने की बू है। वो कालू जी, मैंने ना किचन में पड़ा चूल्हा चलाया था, मैं उसे चेक कर रही थी कि वो चलता है या नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ये लो भोजन खाओ। फिर दोनों पति पत्नी खाने का आनंद लेते हैं और फिर अगली सुबह हो जाती है। गौरी कव्वी बैठी सोच रही थी कि अब वो सिगरेट कैसे पिए। फिर उसे एक आइडिया आता है। कालू जी, मैं सोच रही थी कि मैं जाकर जंगल की सैर कर आऊं, मेरा थोड़ा मन बहल जाएगा। हाँ ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं कालू जी, वो मुझे जरा थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी। अगर आपको कोई काम है तो आप तब तक वो कर आए, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फिर ये कहकर गौरी कव्वी दूर जंगलों में उड़ जाती है और एक घना सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाती है। आसपास दूर तक देखने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आता और वो पर्स में से एक सिगरेट निकालकर पीने लग जाती है। हाय रे, मेरी आदत पता नहीं कब छूटेगी। मैं तो खुद इस आदत से उकता गई हूँ। जब तक सिगरेट ना पी लूं मुझे चैन ही नहीं पड़ता। गौरी को वहाँ सिगरेट पीते हुए कबूतर देख लेता है। हाय रे, ये तो कालू की बीवी है। ये नई नवेली दुल्हन यहाँ पेड़ों में क्या कर रही है? अच्छा, तो ये यहाँ छुपकर सिगरेट पी रही थी। मुझे तो पहले इस पर शक हो गया था। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
कबूतर को सामने से आता देखकर गौरी जल्दी से सिगरेट अपने पंखों में छुपा लेती है। वो कबूतर भैया, मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रही थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये कौन सी प्रार्थना है जो तुम सिगरेट पीकर कर रही हो? तुम्हारे पंखों में छुपी हुई सिगरेट मैं देख चुका हूँ। मुझे तो पहले ही तुम पर शादी के दिन शक हो गया था, तभी तुम बार बार बाथरूम के बहाने जा रही थी सिगरेट पीने। गौरी कौवी ये सुनकर शर्मिंदा होती है। वो कबूतर भैया, अगर आपको पता चल गया है तो आपकी बहुत मेहरबानी। मेरे घर में किसी को मत बताइएगा, कहीं मुझे मेरे पति छोड़ ही ना दें। अच्छा ठीक है। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे कबूतर, तुम क्या जानो, मैं तो खुद इस आदत से बहुत तंग आ चुकी हूँ। दोस्तों, वीडियो का बाकिया हिस्सा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही दिन गुजरते गए और गौरी कौवी अपने पति से छुप छुप कर सिगरेट पीती रही। मैंने यहाँ दराज में 20 रुपए रखे थे, क्या तुमने कहीं देखे हैं? नहीं कालू जी, मैंने नहीं देखे। वो 20 रुपए गौरी कौवी ने उठा लिए थे, क्योंकि मायके से लाए हुए उसके सारे सिगरेट खत्म हो चुके थे। वो रानो की बेटी गुड़िया को बुलाती है और उसे कहती है, प्यारी गुड़िया, कितनी सुंदर हो तुम, मेरा एक काम करोगी? जी आंटी, बोले। बेटा, मुझे दुकान से एक सिगरेट का पैकेट ला दो। आप सिगरेट पीती हो? आंटी, सिगरेट पीना तो बुरी बात होती है ना। अरे बेटा, मैं सिगरेट अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं तो उनको सिगरेट की जरूरत थी। ठीक है आंटी, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया जब दुकान पर सिगरेट लेने जाती है तो दुकानदार उसे कहता है, बेटा, अपनी उस गोरी आंटी से कहो बच्चों को सिगरेट बेचना कानूनी अपराध है। मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दूंगा, अगर उसे सिगरेट चाहिए तो खुद आकर ले ले। फिर गुड़िया वहाँ से बिना सिगरेट लिए वापस चली जाती है। गौरी आंटी, मुझे अंकल ने सिगरेट देने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं बच्चों को सिगरेट बेचना कानूनी अपराध है, आप खुद ही जाकर ले लें। फिर गौरी कौवी खुद दुकान पर सिगरेट लेने पहुंच जाती है। भैया, ये लीजिए 20 रुपए और मुझे एक सिगरेट का पैकेट दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरे घर मौसा जी आए हुए हैं, उन्हें चाहिए सिगरेट। गौरी कौवी सिगरेट लेकर घने जंगल में चली जाती है। वो वहाँ बैठकर तसल्ली से सिगरेट पीने लग जाती है। इतने में वहाँ से कालू कौवा भी भोजन लेकर जा रहा था। अच्छा, तो गौरी मुझसे छुप छुप कर सिगरेट पीती है, इसीलिए मुझसे प्राइवेसी मांग रही थी। और फिर कालू कौवा वहाँ से गौरी को कुछ कहे बगैर ही वापस चला जाता है। कुछ देर बाद गौरी कौवी भी घर वापस आ जाती है। घर का कुछ काम निपटाने के बाद वो सोचती है, थोड़ी देर तक तो कालू जी घर ही आते होंगे, क्यों ना उनके आने से पहले पहले एक सुट्टा ही लगा लूं। ये कहकर गौरी कौवी सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। तभी अचानक से कालू घर आ जाता है। गौरी जल्दबाजी में सिगरेट को अपने पंखों में छुपा लेती है। अरे गौरी, तुम किधर थी सुबह से? वो पति जी, मैं ना अपनी माँ से मिलने चली गई थी। और फिर क्या किया तुमने? बस कुछ नहीं, घर आकर काम शाम कर रही थी। अच्छा, पर मैंने तो तुम्हें कहीं और देखा था। क्या मतलब, कहाँ देखा आपने मुझे? पेड़ के नीचे बैठी सिगरेट पी रही थी तुम। नहीं नहीं, मैं तो सिगरेट पीती ही नहीं हूँ। आपने किसी और को देख लिया होगा, मैं नहीं थी वो। गौरी कालू के मुंह पर साफ ही मुकर जाती है। तभी गौरी के पंखों में छुपी हुई सिगरेट उसके पंखों को जला देती है। हाय हाय, मेरे पंख चल गए, हाय मेरे पंख चल गए। कालू झट से अपनी पत्नी को बचा लेता है और उसके पंखों में से जली हुई सिगरेट बाहर गिर जाती है और उसे देखकर गौरी कौवी बहुत ही शर्मिंदा होने लगती है। तुम तो कह रही थी कि तुम सिगरेट नहीं पीती, फिर ये क्या है?
वो कालू जी, मेरी दोस्त ने मुझे शादी से 3 महीने पहले ही सिगरेट की आदत लगा दी थी। मैं तो खुद इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ। देखो गौरी, हमें अपनी जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है और अगर तुम चाहती हो कि एक अच्छी जिंदगी गुजारें तो तुम्हें ये लत छोड़नी होगी। हाँ कालू जी, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी बहुत उकता गई हूँ इस आदत से। फिर कालू कौवा गोरी को हॉस्पिटल ले जाता है और उसे सिगरेट छुड़वाने की दवाई लेकर देता है। यूं गोरी अपनी लत छोड़ती है और वो दोनों एक सुखी जीवन बिताते हैं। कमेंट में बताइएगा कि गोरी को सबसे पहले किसने देखा था सिगरेट पीते हुए। वीडियो देखने का धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।